जो खुदा ने कहा था तेरे वास्ते, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है जो वचन खुदा ने दिया था तेरे वास्ते? क्या तुम्हें याद है? सबको जय मसीह की प्रियो। आज का जो मेरा संदेश है वो है याद रखना। रिमेंबर इट। आप अपनी मसीह जिंदगी में इतनी रफ्तार से दौड़ रहे हैं कि पिछले साल में, पिछले महीने में, पिछले दिनों में क्या हुआ आप याद नहीं रख पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप रोज एक नए प्रचारक को सुन रहे हैं और रोज डेली आपके ऊपर एक नई भविष्यवाणी हो रही है, जिसे आप याद नहीं रख पा रहे कि एग्जैक्ट में परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था। प्रियो, सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को स्थिर करना और अपने मन को स्थिर करना, उसके बाद आपकी जो आशीष है, आपकी जो ब्लेसिंग है वो बनी रह सकती। तो आज हम सीखेंगे कि हमारी ब्लेसिंग जो है वो कैसे बनी और टिकी रह सकती है। प्रियो, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप वचनों को याद रखते हैं? आपका रेमा शब्द क्या है? रेमा शब्द वो होता है जिस वचन के द्वारा परमेश्वर स्पेसिफिकली हमसे बात करता है और वो जिंदा वचन बन जाता है हमेशा के लिए। एंड व्हाट इज योर प्रॉमिस वर्स? क्या आपको याद है कि इस साल का पहले महीने का जनवरी का वचन क्या था? आपका प्रॉमिस वर्स क्या था? क्या आपको याद है? मेरा सवाल है कि क्या आपको याद है कि प्रचारक ने प्रचार करते हुए मंच से आपसे क्या बात की थी? क्या आपको याद है? क्या आपको याद है कि आज से 5 साल पहले आपके ऊपर एक भविष्यवाणी हुई थी? क्या आपको याद है? मेरा सवाल है कि क्या आप अपने सपनों को, अपने दर्शनों को बनाए रखते हैं? क्या आपको याद है प्रियो? मेरे साथ कहें, हम याद रखेंगे, मैं याद रखूंगा। बहुत सारी बातें होगी, अभी हम वचन में जाएंगे और वचन से सीखेंगे कि हमें याद रखना क्यों जरूरी है। तो मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब, उसका 19 अध्याय 29 वचन। वचन कहता है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश करने पर था, तब परमेश्वर ने इब्राहिम को याद किया और इब्राहिम को याद करके उसने लूत को बचाया। प्रियो, आपका जो परमेश्वर है वो याद रखने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को, अपने सेवकों को, उनके परिश्रम को, उनकी मेहनत को याद रखता है, अपने वचनों को याद रखता है। और वो आपसे भी यही चाहता है कि आप भी क्या करें? याद रखें, स्मरण करें, याद रखें। आप एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब, उसका 13 अध्याय, उसके 3 वचन में। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो, याद रखो, जिसमें तुम लोग दास्तव के घर से, गुलामी के घर से, अर्थात मिस्र से निकल आए। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसलिए इस दिन तक क्या करे? जो खमीरी रोटी है वो ना खाई जाए। आज एक विश्वासी जो है वो क्यों पाप में गिरता है? आप क्यों पाप में गिरते हो? क्योंकि आप याद नहीं रखते। आप उस दया को जो परमेश्वर ने आपके ऊपर की वो भूल गए आप, इसलिए आप क्या करते हैं? आप पाप में गिर जाते हो। उस कुर्बानी को, उस लहू को, उस कोड़ों की मार को आप भूल गए।
इसलिए पाप में गिरते हैं। आप पाप में इसलिए गिरते कि आप याद नहीं रखते बातों को, आप याद नहीं रखते वचनों को, इसलिए जो है पाप में गिरा जाता है। राजा दाऊद ने अपने मन से कहा, अपने मन को याद रखने के लिए कहा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। भजन संहिता 103 उसका पहला वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। प्रियो, याद रखें, अपने मन को भी याद दिलाएं कि सब कुछ जो भी है वो परमेश्वर ही है, उसने ही किया है। अपनी बीमारी में जब बीमारी आए तो याद रखें कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, उसके घाव से आपके घाव चंगे हो चुके हैं। प्रियो, याद रखें, धन्य है आप बाहर जाते समय और धन्य है आप भीतर आते समय। याद रखें कि कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई महामारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। याद रखें, ये परमेश्वर के वायदे हैं आपके लिए, ये खुदा ने वायदे किए हैं, ये खुदा के यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन हैं। याद रखें, इन शब्दों को, इन वचनों को याद रखें। जॉब ने कहा, आई रिमेंबर माई रिडीमर लिव्स। जॉब ने कहा, मुझे याद है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। याद रखें कि आपका छुड़ाने वाला जिंदा है। प्रियो, हन्ना ने याद रखा कि परमेश्वर के दास ने, एली ने उससे क्या कहा, क्या शब्द उससे कहा। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय 17 से लेकर 19 वचन तक एली ने कहा था कि जा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और उसने याद रखा हन्ना ने उन शब्दों को, और इसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया और वो भविष्यवक्ता कहलाया। मदर ऑफ जीसस मैरी ने याद रखा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसे क्या शब्द दिए। उसने उन बातों को अपने मन के अंदर रखा और मैरी ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, जो सारी दुनिया का उद्धार करता कहलाया, जो सारी दुनिया का उद्धार करता बना। हालेलुया। लूका की किताब उसका पहला अध्याय 28 वचन। जब हम पहला तिमोथियो उसका पहला अध्याय 18 वचन में देखते हैं तो वहां पर पौलुस तिमोथी को क्या लिखता है, हे पुत्र तिमोथी, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। आप अच्छी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? याद रख के। दूसरा तिमोथियो उसका पहला अध्याय 6 वचन में लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला था चमका दे। प्रियो, ले हैंड आपके ऊपर हुआ। ले हैंड याद है कब हुआ था? और ले हैंड होते समय परमेश्वर के दास ने क्या बोला था, खुदा ने आपसे क्या बात की, याद है आपको? फिर दूसरी बार ले हैंड करवाना है, तीसरी बार ले हैंड करवाना है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो कि ले हैंड हो चुका है, खुदाबंद का हाथ आपके ऊपर आ चुका है। बार बार ले हैंड करवाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ही बार ले हैंड हो गया, खुदाबंद का हाथ आपके ऊपर आ गया। याद रखिए कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आ चुका है। याद रखिए प्रियो। आखिरी में हम कैसे याद रख सकते हैं? परमेश्वर ने कहा था पुराने नियम के अंदर कि वचनों को अपनी दीवारों के ऊपर, अपनी चौखट के ऊपर लगाना, जिससे तू उसे दिन रात पढ़ सके। हम अपनी निजी जिंदगी में बहुत व्यस्त होते हैं,
कैसे वचनों को याद रखेंगे? लिख कर लगाएं। आपकी दीवारों पर, आपके घरों में वचन लिखे होने चाहिए। आपके प्रॉमिस वर्स आपके टेबल पर होने चाहिए, दीवार पर होना चाहिए। आपका रेमा शब्द, आपकी बाइबल में डेट और टाइम के साथ वचन लिखा होना चाहिए कि आप याद रख सकें। आपकी बाइबल के फ्रंट पेज के ऊपर आपका शब्द, आपका वचन लिखा होना चाहिए कि आप जब खोले बाइबल को आपको याद आए कि खुदा उनका ये वायदा आपके साथ है। याद रखें। एक ही प्रचारक को सुने, एक ही प्रचारक को, 10 प्रचारक को ना सुने। 10 प्रचारकों को सुनेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, फिर आप याद नहीं रख पाएंगे। कोई एक बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा कोई बोलेगा। सब आदर के योग्य हैं, सब परमेश्वर की अगुवाई से बोलते हैं। क्या आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप इतनी सारी टीचिंग को बर्दाश्त कर सकते? आपके अंदर क्षमता है, ताकत है आपके अंदर कि आप सब प्रचारकों का सुनकर जो वो बोलते हैं उसको याद रख सकते हैं? मुझे बताइए आप। इसलिए इंसान के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को उतना ही सिखाया जितना वो समझ सके, जितना वो याद रखे, इतना ही सिखाया। तो प्रियो, जितना का आप याद रख सकते हैं ना, उतना ही सुने आप, और एक ही प्रचारक को सुने। और जो प्रचारक परमेश्वर की अगुवाई से आपको बोलता है उसको याद रखें। आप याद रखें। जब आप याद रखेंगे तो आपकी जो ब्लेसिंग है वो बनी रह सकती है। प्रियो, क्या तुझे याद है, क्या खुदा ने कहा था तेरे वास्ते? क्या तुझे याद है, क्या तुझे याद है जो वायदा किया था तेरे वास्ते? क्या तुझे याद है वचन जो रेमा बना था? तुझे याद है, क्या तुझे याद है तेरे सर पर हाथ रखा गया था उन वरदानों के बारे में? तुझे याद है क्या, क्या तुझे याद है? याद रखें प्रियो, भूल न जाए, याद रखने की कोशिश करें। आज पवित्र आत्मा आप सबसे यही कहता है कि याद रखने की कोशिश करें, स्मरण दिलाएं, अपने मन को याद रखने के लिए बोले, अपने दिमाग को याद रखने के लिए बोले कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या क्या वायदे किए हुए हैं। याद रखें। बीमारी में याद रखें, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, उसके घाव से आपके घाव चंगे हो चुके हैं। याद रखें, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है। याद रखें, माई गॉड शेल सप्लाई ऑल माई नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड हिज ग्लोरी। याद रखें, आपका परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी हर घटी को पूरा करेगा। याद रखें उसके वायदे को। याद रखें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। याद रखें। याद रखें, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। याद रखें, फिर आप पाप नहीं करेंगे। याद रखें कि वो वापस आने वाला है। याद रखें, वो आपको लेके जाने वाला है, वो बादलों पर आएगा, आपको लेकर जाएगा। याद रखें, याद रखें, याद रखें, आपने एक न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। याद रखें, याद रखें अपने कामों को, आप क्या करते हैं। याद रखें, वो खुदावन आपको देखता हो, आपको सुनता है। याद रखें, याद रखें, वो बहुत जल्दी वापस आने वाला है। याद रखें, याद रखें, खुदा ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते मैं वहां पर हाजिर होता हूं। याद रखें, याद रखें, अपने मन को याद रखना सिखाएं, अपनी आंखों को याद रखना सिखाएं, अपने कानों को याद रखना सिखाएं, अपने हृदय को याद रखना सिखाएं, अपने शरीर, अपनी आत्मा को याद रखना सिखाएं। याद करें, याद करें, खुदावन की हजूरी को याद रखें। याद रखें, अपने घरों में वचनों को लगाएं। याद रखें, आपकी बाइबल में, आपके घर में वचन लिखे होने चाहिए, आपके प्रॉमिस वर्स, आपके रेमा शब्द जो हैं उनको याद रखें। प्रियो, याद रखें। खुदावन कहता है कि
तेरी आशीष तभी बनी रह सकती जब तू याद रखेगा। हमारा खुदा जो याद रखने वाला खुदा है, और आपसे भी वही चाहता है कि आप भी याद रखें खुदा ने क्या किया आपके लिए, आप क्या थे, आपकी जिंदगी क्या थी, खुदा उन कहां से आपको निकाल कर लेकर आया। याद रखें। आप पाप में थे, बुराई में थे, गंदगी में थे, उस सड़ाहट में से खुदावन आपको निकाल कर लेकर आया। याद रखें, फिर आप पाप नहीं करेंगे। याद रखें। अपने सेवकों को, अपने दासों को याद रखें, पास्टर्स को याद रखें, उनकी टीचिंग को याद रखें, उनके शब्दों को याद रखें। याद रखें उनकी फैमिली को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। याद रखें, खुदावन आपके साथ है। हालेलुया। क्या तुझे याद है खुदा ने क्या कहा था तेरे वास्ते? क्या तुझे याद है वचन जो रेमा बना था तेरे वास्ते? क्या तुझे याद है तेरे सर पर हाथों का रखा जाना, उन वरदानों का तेरे अंदर आना? क्या तुझे याद है तेरा खुदा तेरे साथ चलता है? क्या तुझे याद है उसकी हजूरी यहां पर है? तुझे याद है? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपने तमाम भाई बहन के लिए जो मुझे देख रहे हैं परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो लोग भूल गए हैं और भूलते हैं, जिनको भूलने की आदत है, बीमारी है, खुदावन आज ये सारी बीमारी तेरे नाम से निकल जाए मेरे परमेश्वर खुदा। और ये याद रखे मेरे परमेश्वर खुदा तेरे वचनों को, तेरे वायदे को, रेमा शब्द को, तेरे प्रॉमिसेस वर्स को परमेश्वर याद रखे। और आज से ये याद रखना सिखाएं परमेश्वर, अपने दिल को, अपने मन को परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा, अपने प्राण को, अपने शरीर को आदत लगाएं, याद रखना सिखाएं खुदाबंद परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस में रहे परमेश्वर पिता, तेरी प्रेजेंस में रहना बहुत जरूरी है मेरे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु। जैसे मूसा ने कहा खुदावन कि तेरी प्रेजेंस अगर ना हो, हमारे साथ ना चले तो हमें आगे मत लेके जाना परमेश्वर। निर्गमन 33 उसके 13 वचन परमेश्वर पिता 14 वचन में लिखा है, आपने कहा नहीं मूसा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी। माई प्रेजेंस विल गो विद दी। खुदावन तेरी प्रेजेंस, इनको याद रखना सिखाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा दास सबको आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। इनके घरों को, परिवारों को मैं आशीष देता हूँ खुदावंद पिता। खुदावंद ये नया साल चढ़ने वाला है प्रभु, इन सब के लिए बहुत बरकत को लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और समर्थी नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।